नेमिसे सुतमासीना मविवाद्य महामतिम कथामृत रसा स्वाद कुशला सौनको ब्रवी। सौनक जी महाराज जो कि कथा सुनने के रसिक हैं, जिनको कथा सुनने में बड़ा रस मिलता है, ऐसे सौनक आदि 88,000 ऋषिगण इकट्ठे हैं। सूत जी महाराज का आगमन होता है और सूत जी महाराज से बंधन करते हैं। 16 वर्ष आयु में छोटे हैं लेकिन ज्ञान में बड़े हैं। सुंदर आसन बिछाया और आसन बिछाकर सूत जी महाराज को विराजमान किया और विराजमान करके सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया। महाराज प्रश्न किया कि महाराज अज्ञान ध्वंत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे महाराज, हे सूत जी महाराज, आपके ऊपर गुरु की कृपा है और हमारे अंतःकरण में अज्ञान बहुत भरा हुआ है और आपके पास ज्ञान का भंडार है। महाराज आपके पास ज्ञान का भंडार है, आप कोई ऐसी कथा सुनाओ कि मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों को सुंदर भी लगे और हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी जो अंधकार विराजमान है इससे हमको छुटकारा मिले, हमारे हृदय का जो अज्ञान है वो दूर हो। महाराज ऐसी कोई कथा सुनाओ, क्योंकि आपके पास ज्ञान का भंडार हो, हमारा जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो दूर हो जाए, ऐसी हमें कोई कथा सुनाओ। क्योंकि महाराज इह घोर कलो प्राह जीवश्चासुरतां गता क्लेशाकान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणः। महाराज ये जो समय है कलिकाल है, हर प्राणी किसी न किसी प्रकार के क्लेश से आक्रांत है। ये कलयुग है और प्राणी हर प्रकार से, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, हर प्राणी क्या है, दुखी है, किसी न किसी क्लेश से आक्रांत है। तो महाराज ऐसी कोई कथा सुनाओ जिससे ये जो क्लेश है, जो हमारे अंतःकरण में अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो दूर हो, ऐसे हमें कोई कथा सुनाओ। क्योंकि महाराज चिंतामणि लोक सुखम सुररदु स्वर्ग संपदा पर्यच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। महाराज हमने सुना है चिंतामणि एक मणि है, जिसके सामने किसी के सामने चिंतामणि पड़ी हुई है और वो जिस चीज का चिंतन करे वो उसको प्राप्त हो जाती है। चिंतामणि के प्रभाव से आप जिस चीज का चिंतन करो, वो जो चीज आप फलानी वस्तु हमें चाहिए, तुरंत आपके पास यदि चिंतामणि है तो वो चीज आप जिस चीज की कामना करो वो पहुंच जाएगी आपके पास। और स्वर्ग में जो विराजमान, जो समुद्र मंथन से जो कल्प वृक्ष निकला, उस वृक्ष के नीचे बैठकर जिस चीज की कल्पना करो महाराज कि हमें ये चीज प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाती है महाराज। लेकिन जो भगवान का परम धाम है, मोक्ष की प्राप्ति, वो न तो चिंतामणि दे सकती है और ना ही कल्प वृक्ष दे सकता है। कल्प वृक्ष ये जो भौतिक चीजें हैं, जो सुख सुविधाएं हैं, उनका चिंतन करोगे वो प्राप्त तो हो जाएगा, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति, वैकुंठ में भगवान की चरणों में स्थान, ये चिंतामणि और कल्प वृक्ष नहीं दे सकता। दे सकता है तो कौन दे सकता है? जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, वो गुरु प्रीतो पर्यच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो योगियों के लिए भी बड़ा दुर्लभ है, ऐसा स्थान, मोक्ष की प्राप्ति केवल गुरु की आशीर्वाद से प्राप्त हो सकता है। महाराज आपके ऊपर तो बड़ी गुरु की भी
बड़ी कृपा है। तो महाराज आप ऐसी कोई कथा सुनाओ जिससे हमारा हृदय का अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो दूर हो जाए, क्योंकि आपके ऊपर आपके गुरुदेव की बड़ी कृपा है। सूत जी महाराज गदगद हुए, शौनकादि ऋषियों के प्रश्न सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। बोले ऋषियों, तुमने बड़ी सुंदर बात पूछी है। प्रीति शौनक चित्ते ते हेतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्ना संसार भयनाशनम। हे शौनकादि ऋषियों, आपके हृदय में भगवान के प्रति बड़ी प्रीति है। आपने बड़ी सुंदर सुंदर बात हमसे पूछी है, इसलिए मैं आपको सर्व सिद्धांत निष्पन्ना संसार भयनाशनम, संसार रूपी जो ये भय है इससे मुक्त होने का ऐसा एक साधन मैं तुमको सुनाता हूँ। सर्व सिद्धांत निष्पन्ना, समस्त शास्त्रों का, सिद्धांतों का मैं तुम्हें सार सुनाता हूँ। महाराज सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि देखो शौनकादि ऋषियों, ये संसार है और संसार कैसा है? संसरति इति संसारा, निरंतर संसार, जैसे घड़ी की सुई रोज टक टक करी हर समय क्या चलने लगी रहती, उन्हीं ये संसार क्या बोले निरंतर चलता रहता है, निरंतर घूमता रहता है। शौनकादि ऋषि